इस ईद पर तो मैं जो है ना आपको एक और मुबारक देने वाला हूँ। जी वो है शाज़मान अली खान की सक्सेस जो है, उसकी मुबारकबाद आपको मैं पेश करता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह का करम है और ऑब्वियसली माँ बाप की दुआ है ये, और उसकी शाज़मान अली खान की लगन, इस ख़ानदान के जो एक विरसा है उस काम के लिए शाज़मान की लगन जो है वो बारगाह इलाही में अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कबूल फरमाए और उसको आला से आला मकाम अता फरमाए जो वो डिज़र्व करता है। आपको तो हाँ साहब बहुत ही कम उम्र में मौका मिल गया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब के साथ स्टेज शेयर करने का, और वो उनकी जो फीलिंग होगी आज जब शाज़मान अली खान आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं वेम्बले एरीना जैसे वेन्यू पे, और अमेरिका में और कनाडा में, तो उस वक्त फीलिंग क्या होती है? जरा वो फीलिंग शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हम हैं, आप हैं, और आपके दुनिया भर में आपके फैंस हैं। नहीं भाई, मैं ये बताऊं कि मैंने जब खान साहब जी, जैसे कि सब ने इस क्लिप्स को, वीडियो क्लिप्स को देखा है कि मैं छोटा सा हूं और खान साहब के बिल्कुल साथ मैं बैठा हूं और वो मुझे वहां पे रियाज़ करवा रहे हैं, और जो जो उन्होंने मुझे सिखाया वो ही जो है रिवीजन जो है वो मेरी स्टेज पर करवा रहे होते थे। एग्जैक्टली और मैं उस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ कि सिखलाई का एक मीडियम था मेरा, जहाँ से मैं सीखा करता था, वो मिस करता हूँ मैं, कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मेरे वालिद साहब उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, यके बाद दीगरे दोनों भाई मुझे सिखा रहे हैं, तू इस तरह कर, तू इस तरह करया कर, तू वाज इस तरह लाया कर, तू इंज लाया कर। अब मैं जब शाज़मान को यही चीज़ सिखाता हूँ और वो माशाल्लाह ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी बहुत लंबी दराज करे उसकी, और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, कामयाबी के साथ। तो शाज़मान जो है उसमें एक अदब का एलिमेंट और काम के साथ लगन का जो एलिमेंट है ना, वो मैं नहीं भाई आपको बताऊं कि वो मुझ में भी नहीं था जो कि शाज़मान में है, और वो उसका नतीजा वो सबके सामने नज़र आ रहा है। असल में मेरी जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, मैंने हालिया जो शाज़मान का गाना सुना है अभी चंद रोज़ कबल, और यकीन करेंगे मेरी तो उस दिन ईद हो गई। हमारे पीर साहब का ख़त्म शरीफ, एग्जैक्टली क्लासिकल गाया, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि ज़्यादा मैं, क्योंकि अब तो 1-on-1 जो मैंने शाज़मान से इंटरव्यू करना है, ये तो उससे पूछना है मैंने कि जो एक तो गाना सिखाना है, उसके अलावा जो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान और उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, उनका जो तरीक़ाकार था आपको सिखाने का, समझाने का, आपकी शरारतों को कभी कंट्रोल करने का और कभी इजाज़त देने का, वो तरीका वैसा ही है या आपका ज़रा डिफरेंट है? नहीं भाई, उससे कई गुना ज़्यादा हम ज़्यादा जो हैं, हम बाप बेटा तो हैं अल्लाह के करम से, मगर हम दोस्त यार जो हैं वो उससे भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है। और मैं शाज़मान की शरारतों को, हरकतों को मैं कभी लेटेड करता हूँ, कभी मैं उसको लेटेड नहीं करता, और ये वो मुझे वो सारी चीज़ उसी तरह से है, मगर मेरा और शाज़मान का यारी दोस्ती का एलिमेंट ज़्यादा है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है जी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। ईद के लम्हात जो है, अब मसरूफियत भी होती है, आपके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, और बात का बड़ी ईदें तो आप आउट ऑफ कंट्री मनाते हैं अपने फैंस के साथ। जी, तो इस ईद पे क्या मसरूफियत और क्या? इस ईद पे हमारी मसरूफियत जो है वो बहुत ही, हमें कम दिन मिलेंगे, 31st एंड ये पहली और सेकंड को हमने चले जाना है, दुबई में हमारा शो है। उसके बाद यूके के हमारे, आप जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल शोज़ हैं हमारे 3, वो करेंगे हम, तो देन उसके बाद फिर हम वापस आएंगे 14 अप्रैल को। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो सेगमेंटाइज हैं, उसमें सेगमेंट्स हैं, या एक माहौल के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं? जो हम अमेरिका करके आए हैं उसमें 1 सेगमेंट था, राइट, मगर हम जो यूके में कर रहे हैं वो 2 सेगमेंट होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ये 3 सेगमेंट है, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक स्लॉट जो है वो मैं शाज़मान को दे रहा हूँ इस दफ़ा यूके में। अच्छा, वो सोलो है? वो सोलो गाएगा, 8 से 9 सॉन्ग, जो कवालियाँ भी हैं उसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, और इसका गाए हुए जो हैं वो सोलो के, जो खान साहब के गाए हुए वो गीत भी हैं, और इसका जो OST है
वो भी है। वो शाज़मान का सेगमेंट अलग होगा और मेरा मेलोडियस सेगमेंट अलग होगा और कवाली का सेगमेंट अलग होगा बाद में। हाँ साहब, प्लेबैक जो है उसकी क्या सूरत हाल है? प्लेबैक चल रही है अभी या वक्त नहीं मिलता ज़्यादा कॉन्सर्ट्स की वजह से? जी प्लेबैक मैं तो शुरू से ही प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, तो मेरा लेकिन आपके प्लेबैक की वजह से तो बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो सुपर हिट हुई और बड़े लोगों का जो है ना वो कमबैक हुआ। उनकी तो जो है वो फिल्में अभी भी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने जो काम किया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से किया है, माँ बाप की दुआओं के साथ उसको कामयाबी मिलती रही है। और जो प्लेबैक सिंगिंग है वो, जैसा कि आपको पता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो आवाज़ है वो प्लेबैक सिंगिंग की नहीं थी। उनके ऊपर लिप सिंगिंग नहीं कर सकते आप। उनका जो है, जो जैसे कि मेरा उसी तरह से है कि मेरे ज़्यादातर जो गाने हैं वो ओवरलैप जो हैं वो चलते हैं और उसके साथ में उसका माहौल जो है वो बन जाता है, अल्लाह ताला बना देते हैं। तो इस तरह से है, वो साथ साथ वो भी चल रहा है। यूट्यूब के जो लोग हमसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम वो वाला काम कर रहे हैं। कवाली जो है ना उतार चढ़ाव का शिकार रही पिछले 2-3 अशरों में, और कभी जो है वो कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। अब तो सूरत हाल ये है कि कोई शादी कवाली के बगैर नहीं होती, और कैफ़ेज़ जो हैं, आप शहर में निकले ना, हर कैफ़े में कवाली हो रही है, चाहे वो कवाल है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़रा कवाली का जो रिवाइवल है, इतना बड़ा एक रिवाइवल है, उसको कैसे देखते हैं? मैं शायद आपको और मुतअद्दिद अफराद को शायद मेरी बात से वो एग्री ना करें। कवाली जो है ये बुजुर्गान दीन का बनाया हुआ ये सिलसिला है, और जिसको हम कैफ़ेज़ में इस तरह नहीं सुन सकते कि और शायद हम उसको कवाली भी नहीं कह सकते। वो एक गज़ल फॉर्म है। 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर अगर कोई गज़ल गाना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कवाली है। वो कवाली की फॉर्म में कोई गज़ल है। एक्चुअली जो कवाली है महफ़िल समा है, उसका जो तकद्दुस है वो जो है, मैं उसको मानता हूँ कि वो है कवाली, जो कि बुजुर्गान दीन के कॉल को आपने जो बनाए हुए आपके बुजुर्गों के जो रागाज़ हैं, आप उसमें वो उसको पेश करते हो आप। और कॉल जो होता है वो बुजुर्गान दीन का लिखा हुआ वो कलाम है। जैसे साबर अलाउद्दीन कलियरी, उनका लिखा हुआ कलाम, बू अली कलंदर का लिखा हुआ कलाम, शाह शम्स का लिखा हुआ कलाम, ये वाली है जामी, इनका लिखा हुआ जो कलाम है, शेख सादी, इनका लिखा हुआ कलाम जो हम कवाली जब पढ़ते हैं तो वो है एक्चुअली कवाली। ये जो अभी है, ये मैं समझता हूँ कि ये भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक करम नवाजी है बहुत सारे कवालों पे समेत मेरे, कि हम लोगों का जो रिस्क जो है वो बहुत बढ़ गया, और अल्लाह ताला ने कवाली की फॉर्म को हर जगह आम कर दिया, और वो एक हिस्सा बन गई। माहौल का हिस्सा बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती। नहीं तो आपको तो पता ही है कि कैफेटेरियाज़ में या जो भी कोई ऐसी जगहें, होटल्स हुआ करते थे, उनके बॉल रूम में हमेशा कोई एक सिंगर, कोई या कोई पियानोइस्ट या कोई तबला प्लेयर, सितार प्लेयर बजा रहे होते हैं और लोग खाना खा रहे होते हैं। ये आर्टिस्ट की ये रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक आर्ट है, बजाते खुद आर्ट, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, वो मकबूल इतना है कि वो हर जगह पे बज रहा है ज़रूर, ये उसकी मकबूलियत में कोई शक नहीं है, मगर उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो फिर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कवाली अगर कैफेटेरियाज़ में बज रही है, गा रहे हैं लोग, उसकी रिस्पेक्ट भी तो हो।